गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लेसन नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ। और लेसन नंबर 3 में मैंने आपको 6 पैसेज पढ़ा दिए हैं। आज मैं अब आपको 7th जो पैसेज है वो 7th पैसेज पढ़ा रहा हूँ। और शुरुआत है ईटिंग बिहेवियर्स, यानी भोजन संबंधित आदतें। देखिए, वी ह्यूमन बीइंग seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health। कहता है कि टू मेंटेन हेल्थ, स्वस्थ बनाए रखने के लिए। सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वी ह्यूमन बीइंग्स, हम मानव लोग, लॉस्ट ऑफ एबिलिटी टू मॉनिटर, कहता है कि हम मानव लोग अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की जो क्षमता है या योग्यता है उसको भूल गए हैं। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडीज सिग्नल एंड टेंड। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड, हमने समझना छोड़ दिया है। आवर ओन बॉडीज सिग्नल, हमारे स्वयं शरीर के जो संकेत हैं, टेंड और जो परिचर्या है। कहता है कि हमने अपने शरीर के संकेतों और परिचर्याओं को समझना छोड़ दिया है या समझना भूल गए हैं। इंस्टीड, इसकी बजाय, टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, कहता है कि हम शरीर के द्वारा जो संकेत आते हैं उनको हम नहीं समझते हैं, बल्कि इसकी बजाय हम टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, हम डॉक्टरों के द्वारा और मीडिया के द्वारा जो हमें शरीर संबंधित या स्वस्थता संबंधित जो निर्देश दिए जाते हैं हम उनका अनुसरण करते हैं, न कि हमारे शरीर के स्वयं के संकेतों के अनुसार हम चलते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ओरजिलियस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन, कभी कभार जो उत्तेजित जो माता पिता होते हैं वो शिशुओं पर और छोटे छोटे बच्चों पर दबाव डालते हैं टू ईट, खाने के लिए। अर्थात कभी कभी माता पिता उत्तेजित हो जाते हैं और शिशु और छोटे बच्चों को खाना खाने के लिए कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ फीडिंग टाइम, वे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह खाना खाने का समय होता है। वे इसलिए कहते हैं कि यह खाना खाने का समय होता है, इसलिए वे अपने बच्चों को खाना खाने के लिए बाध्य करते हैं। आगे देखिए, नोट बिकॉज दे आर हंग्री, वे इसलिए उनके ऊपर दबाव नहीं देते हैं कि वे भूखे हैं। और चिल्ड्रन मे बी फीड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड, कहता है वे इसलिए नहीं कहते हैं कि वे भूखे हैं, अथवा बच्चों को जितना भोजन खाना चाहिए या जितना भोजन को खाना खाने की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा भोजन वे खा लेते हैं या उन्हें खिला दिया जाता है। आगे देखें, बिकॉज, क्योंकि, सम बुक डिटेक्ट हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि कुछ पुस्तक हैं जो कि हमें निर्देश देती है कि एक बच्चे को कितने भोजन की रिक्वायरमेंट होती है या कितना एक बच्चे का शरीर कितने भोजन खाने में सक्षम होता है। आगे देखें, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बेबीज बॉडी सिग्नल until finally these signals become weak and fail to simulate normally। और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो बच्चे हैं वे हमारे शरीर के अंदर, कहता है परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बढ़ते जाते हैं, इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल, हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण संकेत होते हैं इसको इग्नोर करते हैं और वो बढ़ते जाते हैं। शरीर के जो संकेत हैं उनको छोड़ देते हैं और बढ़ते जाते हैं। आगे देखें, until finally these signals become weak, और आखिरकार ये हमारे शरीर के जो संकेत हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, अर्थात ये सामान्य रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। एंड कहाँ छोड़ दिया, हाँ देखिए आगे, ignoring body signals until baby final signals because weak and fail to simulate normally, और सिमुलेट उत्तेजित होना और सामान्य रूप से हमारे शरीर के अंदर उत्तेजित होना बंद हो जाते हैं। पीपल, लोग, देन आइदर ईट फॉर टू मच और टू लिटल, कहते इस स्थिति में या तो बच्चे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और टू लिटल या फिर बहुत कम खाते हैं।
and fail to eat the precise amounts of food required by the body। और हमारे शरीर के लिए जितने भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात हमारे भोजन को जितना खाना खाना चाहिए उस निश्चित मात्रा में हम खाना को नहीं खा पाते, उतना भोजन हम नहीं खा पाते हैं। हाउएवर, फिर भी इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, फिर भी यदि हम अपनी दृष्टिकोण को बदल दें एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स, और हम अपने शरीर के जो सिग्नल्स हैं अर्थात जो संकेत हैं उनको यदि हम विश्वास करना सीख लें, तब फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से ही, वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट, तो हम एक सही मात्रा में उचित पौष्टिकता को प्राप्त कर सकते हैं। एंड दस, और इस प्रकार एंजॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। तो बेटा ये देखिए आपका 7th पैसेज था। अब पैसेज नंबर है 8। देखिए पैसेज नंबर 8। बाई इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, कहता है कि बाई इंस्टिंक्ट आंतरिक मन से, आंतरिक चेतना से, मोस्ट पेरेंट्स ज़्यादातर माता पिता, लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यट, फिर भी, वेरी ऑफन, फिर भी, प्राय, देयर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, कहता है फिर भी उनकी आशाएं, एक्सपेक्टेशन आशाएं एंड एम्बिशंस अभिलाषाएं, फिर भी उनकी आशाएं और उम्मीदें अभिलाषाएं बच्चों पर बहुत अधिक प्रेशर करती हैं। टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर बहुत अधिक दबाव देती है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशंस, कहते दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेडिमेंट फ्रस्ट्रेटिंग एंड स्ट्रेस, कहते हैं जब बच्चे कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स, जब बच्चे अपने माता पिता के अभिलाषा के स्तर पर नहीं जा पाते हैं या उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ट्रेंडिमेंट्स विशाल, भयंकर, तो क्या होता है कि भयंकर, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है दाब और फ्रस्ट्रेशन होता है कुंठा, तो एक भयंकर कुंठा व तनाव से या दबाव से पीड़ित हो जाते हैं या उसके चक्कर में आ जाते हैं। अर्थात जब वे उनके स्तर के ऊपर अर्थात उनकी उम्मीद के अनुसार अपने आप को नहीं पहुंच पाते हैं तो बच्चों के अंदर एक कुंठा आ जाती है और वे तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। आगे देखें, दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर रिलेटेड बिहेव एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। जब यह स्थिति आ जाती है तो अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ सिचुएशन यानी स्थिति की वास्तविकताओं से बचने के लिए, स्थिति की वास्तविकताओं से बचने के लिए दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसके बचने के लिए क्या करते हैं, एक तरीके से वे नशीले पदार्थों के प्रयोगात्मक उपयोग की तरफ जाते हैं। एंड, और दूसरा अदर रिलेटेड बिहेव या दूसरे व्यवहार संबंधी स्थिति की तरफ या बातों की तरफ वे बढ़ते जाते हैं या अपने आप को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स लव गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर। कहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चों को अनुमति देनी चाहिए, करने देना चाहिए, टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, अपने स्वयं के एक नेचुरल हैप्पी वे, एक स्वयं के अपने वास्तविक तरीके के अनुसार, प्राकृतिक खुशी के अनुसार अपने आप को उन्हें विकसित करने की अनुमति देनी चाहिए। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स लव, जिसमें माता पिता के प्यार का कंट्रोल होना चाहिए, गाइडलाइंस निर्देशित होने चाहिए, एंड केयर देखरेख होनी चाहिए, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और बिना किसी दबाव के। अर्थात इसमें बताया कि माता पिता के बिना किसी दबाव के, ठीक है, प्यार के नियंत्रण में, मार्गदर्शन और देख रेख में उन बच्चों को विकसित होने देना चाहिए या उन्हें फलने
और बढ़ने देना चाहिए। आगे देखें, ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल, कहता है ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड में हेल्प द प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स। और कहता है कि इस प्रकार माता पिता की कुछ रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ में परिवर्तन करके नशे की दवा पर निर्भरता के स्थिति को, मामले को और किशोर अवस्था की अनेक समस्याओं को रोकने में हम सफल हो सकते हैं या रोकने में ये हमारी सहायता कर सकते हैं। तो बेटा ये आज तक आपका होमवर्क यही है, 8वें पैसेज तक है। इससे आगे का आपका कार्य अगले वीडियोज़ में देंगे। थैंक यू।